अभी तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि वह क्या मांग सकती है। आई एम श्योर वह मुझसे कहेगी कि मुझे घर से बाहर निकाल दो। फिर भी तुम चाह रहे हो कि मैं उसकी शर्त मान लूं? हाँ। आर्यन के संगीत में अभीरा ने अरमान को कसम दी कि वह मायरा की दी हुई हर शर्त मानेगा, ताकि अरमान और मायरा के बीच के बिगड़ते रिश्ते सुलझ सकें, बिना यह जाने कि आखिर मायरा के मन में क्या चल रहा है और उसे यह सब कौन सिखा रहा है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है, जहां एक तरफ हम सोच रहे थे कि मायरा सब कुछ अपने मन से कर रही है और अभीरा और अरमान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं मैं आपको क्लियर कर दूं कि मायरा कुछ भी अपने मन से नहीं कर रही। आज के एपिसोड में या जब आप इसे देखेंगे, आपको दिखेगा कि मायरा जब बहुत ज्यादा परेशान होती है और अरमान को छोड़कर कैब में बैठकर हॉस्टल जा रही होती है, तो वह एक फोन करती है। उसमें वह कहती है कि वह अपने पापा से लड़ना नहीं चाहती, उसे उनसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी वह उनसे लड़ती है और अब वह यह पूछती है कि वह अपने पापा के लिए क्या कर सकती है। यह सुझाव देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे फेवरेट दोस्त और अरमान की बिजनेस पार्टनर मेहर मित्तल होती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे की बाहों में इस तरह कंफर्टेबल हो जाते हैं जैसे कि पिछले 8 सालों में वे कभी अलग हुए ही नहीं थे। इसके बाद अरमान को पहली बार एहसास होता है कि जिस तेजाब के समंदर में वह पिछले कुछ पलों से जल रहा है, उसी दर्द में अभीरा पिछले 8 सालों से जलती आ रही है। उसे एहसास होता है कि ये 8 साल अभीरा के लिए कितने भारी रहे होंगे। वह अभीरा से पूछता है कि उसने ये साल कैसे बिताए। इस पर अभीरा बताती है कि ये साल उसके लिए मरने से भी बदतर थे। अगर उस रात वह आग में जलकर मर जाती तो शायद इन सालों के दर्द से बेहतर होता। इसके बाद अरमान को एहसास होता है कि अभीरा ने उसकी बेटी के बिना और लोगों के ताने सहते हुए कैसे यह समय बिताया। जब वह यह सवाल पूछता है तो अभीरा जवाब नहीं दे पाती और वहां से निकलकर सीधे पोदर हाउस पहुंच जाती है। गेट पर पहुंचते ही विद्या उसके हाथ में बैग थमा देती है और उसे घर से जाने को कहती है। लेकिन अभीरा घर से नहीं जाती और इसका श्रेय जाता है दादी सा की बीमार होने वाली एक्टिंग को। तानिया ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि विद्या जी अभीरा का बैग पैक करके उसे घर से निकालने वाली हैं। यह सुनकर दादी सा पहले से तैयार थीं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह बेहोश होने का नाटक करेंगी। जैसे ही अभीरा जाने लगती है, दादी सा व्हील चेयर से उठकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं और गिर जाती हैं। यह देखकर अभीरा वापस लौट आती है। दादी सा बेहोशी की हालत में भी कहती हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर विद्या के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। अब सवाल यह है कि विद्या का सच कब सामने आएगा। हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब अरमान और अभीरा के बीच सुलह होगी, कब विद्या का पर्दाफाश होगा, कब मेहर जेल जाएगी और कब क्रिश को उसके किए की सजा मिलेगी। दोस्तों, अभीरा और अरमान एक दूसरे के लिए बने हैं और उनकी खुशी भी एक दूसरे में ही है। यह बात वे दोनों जानते हैं। है, अ, लेकिन अरमान अपनी बेटी मायरा की वजह से अभीरा का साथ नहीं दे पाता। लेकिन इस बार जब अभीरा उसे कसम दे देती है कि वह मायरा की हर शर्त माने, तो अनजाने में वह अपने रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा बो देती है। क्योंकि मायरा यह नहीं कहने वाली कि अभीरा घर छोड़ दे, बल्कि वह अरमान से कहेगी कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अभीरा को भूल जाए और उसकी पसंद की लड़की से शादी करे। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेहर होगी। अब क्या अरमान मेहर से शादी करेगा? क्या मेहर अपने किए की सजा से बच पाएगी? क्या अरमान मायरा के दिमाग के साथ खेलने के लिए मेहर को माफ कर देगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।